बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है, उस पर बात करेंगे। कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, कुछ हकाइक सामने आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की सियासत का जो माहौल है वो बहुत ही हाई है, या हाई दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो माहौल दिखाया जाता है, इन तमाम के पीछे कुछ ना कुछ राज और हकाइक ज़रूर होते हैं। अपोजिशन की मुलाकातें इत्तेहादी वज़ीर आज़म को यकीन दहानी करवा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी का वफाक के खिलाफ एहतजाज, वफाक का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो PDM का मार्च का ऐलान, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आज उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कि हमें डी चौक के अंदर धरना करने की, मार्च करने की इजाज़त दी जाए, हम वहाँ पे रुकेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों का जो मकसद है, जो हमें बताया जाता है, अवाम का बड़ा बुरा हाल है। इन तमाम का मकसद तमाम हुकूमतें, तमाम सियासतदान यही बताते हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट जो 3 खबरें हैं उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के दरमियान एक जो अहम चीज़ जो सामने आ जाती है वो वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो रिलीफ पैकेज है उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। जो स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया, जो तेल की कीमतें कम की गई, बिजनेस कम्युनिटी के लिए कुछ सहूलियात, ये तमाम चीज़ें अगर इसमें कामयाब इमरान खान हो जाते हैं तो इनकी जो तहरीक अदम एतमाद है वो बुरी तरह से पिट जाएगी। और इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो बिलबिलाहट, शहबाज शरीफ की शराफत, जरदारी का ज़र्फ, मौलाना साहब की आनिया जानिया, परवेज़ लाही की परवाज़ें, जहांगीर तरीन का वो तरन्नम, मीडिया पर गुनगुनाना, लाहौर से कराची जाना, ओन चौधरी के घर शहबाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात करवाना, वो तमाम को अगर इन तमाम चीज़ों का अहाता किया जाए तो मरियम की मुरम्मत हो चुकी है। मरियम नवाज साहिबा अब सामने नहीं आ रही, वो नहीं बोल रही। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो बड़े पुरअतमाद थे, इमरान खान भी पुरअतमाद थे, तमाम सियासी जमातें पुरअतमाद होती हैं अपनी हुकूमतों को लेकर। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक कल बयान दी, नवाज शरीफ साहब ने एक कानूनी कमेटी तश्कील दी है, तैयार की है, जो बहुत ही बड़ी कामयाबी उनके लिए साबित हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। बड़ी देर से ये काम उस पर जारी था, 3 महीने से ये काम जारी था। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए लंदन में उन्होंने एक अपील दायर कर रखी थी, चल रही थी उनकी अपील। तो ये टीम उन्होंने तैयार की थी जिसके अंदर 2 बैरिस्टर शामिल हैं और 2 सोलिसिटर्स हैं। 4 लोगों की ये कानूनी टीम है। कानूनी तरीके से अब वो जंग लड़ेंगे और उनको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो दरख्वास्त उन्होंने दी थी, अपील दायर की थी, उसमें शायद उनको कामयाबी मिल जाए। अब ये जो 4 लोगों की कमेटी है, कानूनी कमेटी, इसके अंदर एक शख्स पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तानी जो शख्स हैं वो तमाम मालूमात फराहम करते हैं उनको। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी, कल परसों दी थी एप्लीकेशन। एक हाई कमिश्नर जो पाकिस्तानी है लंदन के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन भेजी थी, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया आज के दिन तक भी। लेकिन आगे जो जवाब आएगा वो भी हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन अगर इसमें उनको कामयाबी हो जाती है, पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, अगर उनको ये कामयाबी मिल जाती है तो इमरान खान साहब का जो कहना था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो तो फिर नहीं आ सकेंगे। लेकिन वो जो लोग कहते थे, जो डेटें दे रहे थे, जैसे जवेद लतीफ़ साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अयाज सादिक साहब के नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं, वो बहुत जल्द वापस आएंगे, कौम का उनको बहुत एहसास है। तो फिर वो देखें कि अगर कौम का उनको एहसास है, अगर वो आना चाहते हैं तो फिर वो अब तक क्यों नहीं आए, फिर वो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए एक कानूनी कमेटी क्यों तश्कील दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और उन लोगों के हवाले से शर्मिंदगी का बायस है जो कल कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को कौम का ख्याल है, वोट को इज्जत देने वाले वो लोग हैं। तो आज वोट को इज्जत देने वालों के सामने ये तमाम चीजें रखी जाएं अगर सामने उनके, तो फिर उनको पता चलना चाहिए कि वोट को इज्जत देने वाले मुल्क नहीं आना चाहते। वो मेडिसिन लेने गए जो थे वो आज तक वापस नहीं आए, तो फिर उनको वापस आना चाहिए। ये तमाम चीजें अब कौम इस चीज को समझ चुकी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कल कहते थे कि इन तमाम चीजों के हवाले से कि सिंध के अंदर बहुत सुकून है, तो आज उनके एहतजाज के अंदर औरतें महवे जो रक्स थी, जो डांस कर रही थी, वो नंगे पांव डांस कर रही थी। तो इस्लामाबाद के अंदर वो पहुंचेंगे, उनका जो डांस है, इमरान खान साहब के वो खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वफाक के खिलाफ, लेकिन अपने सूबे के अंदर, अपने सूबे के लोगों के पेट के अंदर, जो भूखे पेट के अंदर जो बेहंगम चूहे दौड़ते हैं, उनकी जो सनसनाहट है, क्या वो सुन पा रहे हैं? क्या उनको वो महसूस नहीं करते? एम्बुलेंस के बजाय गदागारी पे लाशें जाती हैं, मैयत जाती है, उसको नहीं देखते? क्या कुत्तों का इंजेक्शन नहीं वहाँ पे, क्या उसको वो तमाम चीज़ें इनको नज़र नहीं आती?
अगर इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं तो फिर एक चीज़ वाजह होती है। हबीब जालिब साहब ने एक हुकूमत इसी के हवाले से शायद कह गए थे वो कि हर बिलावल है कौम का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। तो आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे के अंदर ये तमाम औरतें डांस कर रही हैं, महवे रक्स हैं पीपल्स पार्टी के तरानों पर, उनके पाँव में चप्पल तक नहीं है। जिस तरह ये नाच नचवाना चाहते हैं सियासतदान वो नचवाते हैं, और पीपल्स पार्टी 15 साल से कराची के अंदर नचवा रही है। और आज जो हालत है कराची की वो सबके सामने है। डाकू राज, महंगाई, पाँव में चप्पल तक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो भुट्टो आज भी जिंदा है, लेकिन सिंध मार चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मार्च है वो 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का मकसद ये है कि वहां पे औरत मार्च का भी ऐलान किया जाएगा, क्योंकि औरत मार्च को वो बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि औरत मार्च पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ गलत जो एजेंसियां हैं, जो NGOs हैं, वो फंडिंग करती हैं और इस तरह से मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। कुछ एजेंसीज ने भी रिपोर्ट जमा करवाई थी, कुछ खुफिया एजेंसीज ने, तो इसलिए ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को रोका जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डी चौक के अंदर इस मकसद के लिए आना चाहते हैं ताकि जो औरत मार्च वाले हैं वो भी उनके साथ मिल जाएं और उनका जो माहौल है, जो मोमेंटम है, वो बहुत आला दिखाया जाए और या दिखाने की कोशिश की जाए। तो इन तमाम चीज़ों पे शायद कोई पाबंदी लग जाए, और अगर पाबंदी लग जाए तो बेहतर ही होगा इस मुल्क के लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी, क्योंकि औरत मार्च ना पहले सूट कर रहा था पाकिस्तान को और ना आज करेगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सर।